स्वागत और अभिनंदन है आपका साहिब बंदगी। और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी। खुशहाल ज़िंदगी में बात आज श्रद्धा और अंधश्रद्धा की। जी हाँ, श्रद्धा बड़ी काम की चीज़ है। श्रद्धा, भक्ति, समर्पण, पूजा, प्रार्थना धर्म और अध्यात्म के शुरुआती दौर में फॉर एप्पल हैं और क माने कबूतर हैं। जी हाँ, सीखने की पहली सीढ़ी है। जैसे आपके बच्चे 2 महीने 4 महीने के अंदर फॉर एप्पल को पूरी तरीके से समझ जाता है कि ए लेटर भी एप्पल नहीं है, APPLE एप्पल वर्ड भी एप्पल नहीं है, एप्पल की फ़ोटो भी रियल एप्पल नहीं है। वो तो पापा लाते हैं, दादा लाते हैं मार्केट से लाल लाल, जब हम खाते हैं एनर्जी मिलती है, वो रियल एप्पल है। ऐसे ही कबूतर की बात को आप समझ सकते हैं। लेकिन जब आप श्रद्धा के नाम पर अंधश्रद्धा में पड़ जाते हैं तो आजीवन पहली सीढ़ी में ही आपकी धर्म की यात्रा होती रहती है। आप दूसरी सीढ़ी पर कभी कदम रखते ही नहीं हैं। और जहाँ अंधश्रद्धा आ जाती है तो आपका विवेक विचार बिल्कुल सो जाता है और आप एक जीते जागते इंसान होने के बावजूद लकड़ी के पुतले या काग भगोड़ा के अलावा कुछ भी नहीं होते हैं, जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। किताबें बोल रही उनके भीतर से, जो गुरु ने बोल दिया वही हो रहा है। जो पंडित, पुरोहित, मुल्ला, मौलवी, पोप, पादरी जो कुछ भी आपके अंदर इनपुट डाल देते हैं वही आउटपुट होता रहता है और आप बिल्कुल एक जरिया बनते हैं, अस्तित्व नहीं। कैसे आपका पतन होता है और कैसे आपका शोषण होता है, इसे बता रहे हैं पारखी बाबा के नाम से मशहूर क्रांतिकारी संत रमाशंकर साहेब। तो आइए उनके विचारों को बहुत गौर से शुरू से लेके आखिर तक सुनते हैं। कहीं से तो धर्म बता दीजिए कि धर्म है, इसे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, बेटा होगा, बेटी होगी, जमीन होगा, मकान होगा। ये अंधश्रद्धावादी लोग आग की भी पूजा करते हैं, पानी की पूजा करते हैं और आग की पूजा करते हैं। आग अगर देवता है तो बंधु आग में भी ज्ञान नहीं है, ध्यान नहीं है, बुद्धि, विवेक, दया, क्षमा आग में नहीं है जो आप पर दया कर देगा। उसकी पूजा किया है, उसी आग में नाती जल के मरेगा, पोता जल के मरेगा। उसी आग में बकरी जलेगी, गाय जलेगी। उसी आग में गज्जी सिल्क, साउथ सिल्क, बनारसी साड़ी जलेगी। उसी आग में कोट फुल पैंट जलेगा और उसी आग में दस्तावेज खतियान जलेगा और उसी आग में लाख करोड़ के करोड़ रुपया जल जाएगा। तब तो भगवान से भेंट होगा। और जिस समय आग लगेगा तो कहिएगा बहुत घी पिलाए हैं और जौ, तिल, अरवा चावल, जरा आप क्षमा कीजिए, ई चंडाल बिना दमकल के नहीं मानेगा। कितनों गोर लागिएगा तब भगवान से भेंट आपको हो जाएगा कि आग कैसा भगवान होता है। आग से भोजन बनाने की चीज है। आग जारा, उसमें गुण है, भोजन बना के खा लीजिए, भूख मिटा गया। उसमें गुण है, जारा में ताप लीजिए, देह में गर्मी आ गई। उसमें गुण है, कपड़ा पर आयरन कर लीजिए। आग में गुण है, चिमनी चला के ईंटा पका लीजिए, खपरा पका लीजिए। आग में गुण है, थर्मल पावर, बिजली तैयार कीजिए। आग में ज्ञान नहीं है, आग में गुण है, उसे सुख ले लीजिए, लेकिन उसमें ज्ञान नहीं है कि गोर लागिएगा तो वो आशीर्वाद देगा। और वो गोर लागिएगा तो वो याद रखेगा हमको प्रणाम किया है, इसको हम बचा लेते हैं, इसका घर बचा देते हैं। कभी नहीं होने वाला है, वो जड़ है, वो आपके घर को भी जला देगा। अंधश्रद्धावादी लोग आग की पूजा करते हैं, पानी के जड़ के पूजा, चेतन हो के जड़ की पूजा करने में लगे। बहुत सारे लोग आकाश की ओर ताकते हैं, भगवान किधर है तो ऊपर। अब ऊपर में डंटी तरजुआ है कि कचबचिया है कि सतभैया है, पता नहीं चल रहा के है भगवान ऊपर में। ऊपर में के भगवान है? आपने पहले कह दिया भगवान दयालु है, और ऊपर में भगवान है तो भगवान ठनका क्यों गिराया? तो अगले साल 2000 आदमी मर गया। वो भगवान पत्थर क्यों गिराया? ये खपरा एस्बेस्टस चुरा गया, गेहूं मकई खेते में रह गया।
वो भगवान बिजली क्यों गिराया? वो भगवान अनावृष्टि क्यों कर दिया जो फसल जल गया? वो भगवान अतिवृष्टि क्यों कर दिया जो फसल दहा गया? बंधुओं, वो भी जड़ है, आकाश भी जड़ प्रकृति है। उसमें आत्मा नहीं है, उसमें प्राण नहीं है, उसमें जीव नहीं है जो आपके बात को समझ लेगा। आकाश के छत्र छाया में रहने की चीज है। आकाश में भी ज्ञान, ध्यान, बुद्धि, विवेक और दया क्षमा नहीं है। उसका पूजा करते करते मर जाइएगा। आकर पूजा कीजिए आज, कल कहीं ठनका में पोता गया तो चल जाएगा दुनिया से। पूजा करते रह गए, अब पोता गया ठनका में, मर गया, हुआ मिल गया भगवान। सदगुरु कबीर एक महिला से पूछते हैं, कहो रे सखी एक बात कहूं, कहाँ खसम ठहरायो जी। सखी तेरा दुल्हा कहाँ रहता है? खसम माने दुल्हा, हस्बैंड, पिया, सौहर, बालमा, मालिक। साहब कबीर पूछते हैं एक औरत से कि सखी तेरा दुल्हा कहाँ रहता है, माने तेरा परमात्मा कहाँ रहता है? तो सखी कहती है ऊपर आकाश में। तो कबीर साहब पूछे, दुल्हा आकाश और दुल्हन कहाँ है? दुल्हा तो परमात्मा आकाश में है, और दुल्हन कहाँ है? दुल्हा आकाश पताल में दुल्हन। ये दुल्हा दुल्हन में मोहब्बत कब होगा? प्रेम। दूरी जरा देखिए, दुल्हा कहाँ है और दुल्हन कहाँ है? दुल्हा हो पंजाब में और दुल्हन हो जमुई में, तो दोनों में होगा ही धिया पुता हो। दूरी जरा देखिए दोनों में। आत्मा परमात्मा में दूरी देखिए, पीबा जीव में दूरी देखिए, दुल्हा दुल्हन में दूरी देखिए। कब भेंट मुलाकात होगा दुल्हा दुल्हन के? ये अंधश्रद्धावादी लोग आकाश की भी पूजा करते हैं। आकाश में भगवान बैठा है, कभी मिलेगा नहीं भगवान आकाश में। दुख मिलेगा, लेकिन कभी ठनका गिरेगा पोता के देह पर, कभी ठनका गिरेगा भैंसी के देह पर, भैंसी मरेगी चौर में। कभी पत्थर गिरेगा तो गेहूं मकई रह जाएगा चौर में, अब पत्थर गिरेगा तो बेटा पोता गया है गाय चलाने, भैंसी चलाने, उसी पत्थर में चुरा के मर जाएगा। वहां से सुख नहीं होगा। ऐ प्रकृति के पूजा करने वाले, जब तक प्रकृति की पूजा होगी और प्रकृति है जड़, वहां से सुख की कामना नहीं हो सकती है, दुख मिलेगा। अब भली कभी सुखों मिल जाए, इसलिए उसमें तो ज्ञान है नहीं कि वो आपको सुख देगा कि दुख देगा। ये ज्ञान, प्रकृति चलती है संजोग पर, प्रकृति चलती है संजोग पर। जेठ का महीना है, इतनी कड़ी धूप है और उसको पछिया का संजोग नहीं मिला, पुरवैया बह रही है, कहीं अगलग्गी नहीं होगा। और उस धूप को जो पछिया का संजोग मिल जाए तो अखबार उलट के देखिए, फलना गांव में इतना घर जला, फलना गांव में इतना घर जला, फलना गांव में इतना घर जल गया। प्रकृति चलती है संजोग पर। आकाश में काले काले बादल मंडरा रहे हैं इधर से उधर, और उस बादल को पुरवैया का संजोग नहीं मिल रहा है, पछिया चल रही है। अडरा मडरा के बादल चला जाएगा, 5 गो बूंदी नहीं पड़ेगा, क्योंकि संजोग नहीं बन रहा है, पुरवैया का संजोग उसको नहीं मिल रहा। प्रकृति चलती है संजोग पर, संजोग बन गया तो पानी पानी बाढ़ होगा, संजोग नहीं बना तो अनावृष्टि होगी और सारे फसल जल के राख हो जाएंगे। कहीं से पूजा करने में, प्रकृति के पूजा करने में आपको सुख नहीं मिलेगा। चौथे लोग धरती की पूजा करते हैं, धरती की पूजा करते हैं। धरती देवता है, देवता मालिक है, धरती सुख देने वाला है, तो भूकंप क्यों आया? अब भूकंप आया तो मरेंगे कि हम जिएंगे? ये धरती माँ हमको जिंदा रखेगी कि मार देगी? भूकंप आने के बाद हम मर जाएंगे।
धरती में भी ज्ञान नहीं है, ध्यान नहीं है, बुद्धि विवेक नहीं है, दया क्षमा नहीं है, क्या पर दया कर देगा धरती। समय आएगा, भूकंप आएगा, सब मर जाएगा, उसी में समा जाएगा। धरती पर उपजा करने की चीज है, गुण है, उसमें उपजा दीजिए, खाइए। धरती में गुण है, ईंटा पका के घर बना लीजिए। धरती में गुण है, धरती पर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बना लीजिए। धरती पर कोल्ड स्टोर सिनेमा हॉल बना लीजिए। धरती पर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बना लीजिए। धरती पर पंडाल मंच बना के प्रवचन कर लीजिए। लेकिन धरती गोर लागने की चीज नहीं और पूजा करने की चीज नहीं। बंधुओं, ये सारे मुसलमान, कबीर साहब मुसलमानों से कहा कि हे मुसलमानों, इतना अंधश्रद्धावादी है, हिंदू तो कम है, मुसलमान ज्यादा अंधश्रद्धावादी है। साहब कबीर कहे, ए मुसलमानों, दिन में रखते हो रोजा, रात हनत हो गाय, यह खून वह बंदगी, कस कर खूस खुदाए। ए दिन में रोजा में सहते हो, पानी नहीं पीते हो, भोजन नहीं करते हो, और जो सूर्यास्त हुआ तो कोई मुसलमान मुर्गी काट रहा है, कोई बकरी काट रहा है, कोई गाय काट रहा है, कोई भैंस काट रहा है, कोई ऊंट काट रहा है, कोई दुम्मा काट रहा है। अंधश्रद्धावादी, इतने अंधश्रद्धावादी हैं। मैंने एक मुसलमान से पूछा, ए मुसलमान, सीतामढ़ी में हमारे साथ वो सवाल जवाब कर रहा था। हम कहे, मौलवी साहब, दूसरे का मांस खा करके अपना मांस बढ़ाए हो, हमारे साथ आए हो सवाल जवाब करने। अगर तुम्हारे शरीर का मांस, अगर तुम्हारे शरीर का मांस कोई खाना पसंद करे, दोगे काट के अपना मांस? भाग गया वो मौलवी मेरे निकट से, भाग गया। कहा ऐसा बात आज तक हमको कोई नहीं कहा था। आप क्यों दूसरे के शरीर का मांस खाते हो जब तू अपने शरीर का मांस दे नहीं सकते हो किसी को? इतना प्राण तुम्हारा प्यारा है। उसी तरह न कबीर साहब ने कहा, जो जानहूं जीवा अपना, करहूं जीव को सार, आ जियरा ऐसा पाहु ना मिले न दूजी बार। अपना प्राण कितना प्यारा है, इतना मांस नहीं दे सकते हो, और दूसरे के काट करके आ कैसे उसका मांस खा के आ मस्जिद पर जाके अल्लाह अकबर करते हो, और रोजा करते हो, ईद करते हो, अब बकरीद करते हो। मैंने कहा उससे, ए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 तलाक हटा दिया, और कश्मीर से 370 धारा तोड़ दिया, अयोध्या से बाबरी मस्जिद को ढा दिया, अल्लाह किधर मसल्ला पीस रहा है? अभी तक आया नहीं, कुछ किया नहीं। कहते हो सब अल्लाह कर रहा है, तो ये तो सब खत्म हो गया। और वो क्या कर रहा है अभी तक? ये झूठ का रोजगार। और हिंदू भी कहता है सब काम भगवाने कर रहा है, ये भी कहता है सब काम भगवाने कर रहा है, और वो भी कर रहा है, अल्लाह कर रहा है। आज तक भगवान किसी को इंदिरावास दिया है? बोलिए, गरीब का घर कौन दिया? प्रधानमंत्री। चावल गेहूं के दे रहा है? भगवान। रुपया के दे रहा है? किसान सम्मान निधि योजना में। सारा सुख कौन दे रहा है? आदमी की भगवान। और तब भी इस सब भगवान के फेरा में तब भी लगा हुआ है अंधविश्वासी लोग सब। अगर आप कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि मौलवी साहब कहते हो कि एक अल्लाह है, पूरा दुनिया का रखवाला, पूरा दुनिया को बनाने वाला, तो मैं एक मुसलमान से पूछा, नेपाल में पूरा पंडाल में मुसलमान बैठ गया, वहां हिंदू कम था। मैंने पूछा, पूरे ब्रह्मांड की रचना किसने किया मौलवी साहब? धरती आसमान हवा पानी आग सूर्य चंद्रमा को किसने बनाया? मानव पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा को कौन बनाया?
ये वनस्पति पेड़ पौधा को कौन बनाया? ये नदी समुद्र पर्वत पहाड़ को कौन बनाया? तो एक मौलवी साहब उठा और कहा अल्लाह ने बनाया। मैंने पूछा अल्लाह जो बनाया वो सही सही बनाया कि बनाने में गड़बड़ी है, भूल हुई? कहा कुछ नहीं, अल्लाह सही सही बनाया। मैंने कहा हमको तो लगता है अल्लाह से भूल हुआ है बनाने में। कहा क्या भूल हुआ? हम कि सब कुछ बनाया, अतन का सुन्नत नहीं किया। अब औजार नहीं था कि अल्लाह दारू पी लेता, भूल गया उतार ले जाने, बिगड़ गया हमारा पर। का संकल है बाबा जी, हम संकल हैं। अल्लाह सब कुछ बनाया और इतना काम आपके लिए छोड़ दिया कि हमरा फुर्सत नहीं, तू कर लेना वहीं, इतना काम वहीं कर लेना। कबीर साहब कहते हैं जो तू तुरुक तुर्किनी के जाया तो पेट ही काहे न सुन्नत कराया। ऐ तू सही मुसलमान है तो माँ के पेट में तेरा सुन्नत क्यों नहीं हुआ, यहाँ के क्यों कराए हो? और जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी के जाया तो और राह काहे ना आया? जिस रास्ते से बैस आया, शूद्र आया, छत्री आया माँ के पेट से, उसी रास्ते से तुम क्यों आया? तुम्हारे आने के लिए तो स्पेशल रास्ता होना चाहिए अलग, चूंकि तू ब्राह्मण है, चारों वर्ण का राजा है। बंधुओं, ये सारे अंधश्रद्धावादी लोग इस संसार को बिगाड़ने में, बात तो हम बड़ा लंबा चौड़ा शुरू किए थे, श्रद्धावादी, तर्कवादी, परंपरावादी, विश्वासवादी और विवेकवादी, आज समय खत्म हो गया सर्दे में। 12 बज गया था। बंधुओं, श्रद्धावादी, अंधश्रद्धावादी, श्रद्धावादी सब लोग बनिए। हमारा हिंदू तो इतना अंधश्रद्धावादी बनते जा रहा है, बड़ा दुख होता है। जब मैं समस्तीपुर ज्यादा कदा जाता हूं तो समस्तीपुर रेलवे लाइन के किनार में एक पीर स्थान है और उस पर देखता हूं 100 हिंदू की औरत बैठल और मुसलमान से झाड़ फूक करवाता है पीर स्थान पर। ये हिंदू के भक्ता से पेट नहीं भरा ये औरत सबके, तब मुसलमान भक्ता के यहाँ जाती है बेटा पोता के इलाज कराने के लिए, और मुसलमाना से खूब रुपया ठग रहा है एकला सबसे, पूरा रुपया ठग ठग के कितना से तब रोजा करवा लेता है मुसलमान कह के, हिंदू के औरत से रोजा रख लेती है उसके कहने पर। इतना भावुक, इतना अंधश्रद्धावादी। दूसरे लोग हैं तर्कवादी, तर्क लगाते हैं, क्या बोलेगा ये कबीरपंथी, भगवान नहीं है तो ये दुनिया कौन बनाया? ये दुनिया कौन बनाया? भगवान है दुनिया को बनाया, मानव को बनाया, पशु को बनाया, पक्षी को बनाया, कीड़ा मकोड़ा को बनाया, ये सारे पेड़ पौधा को बना दिया, धरती बनाया, आसमान बनाया, सूर्य चंद्रमा बनाया, हवा पानी आग बनाया, सब कुछ बनाने वाला एक परमात्मा है। कल भी हमारा चर्चा हुआ इस पर, भगवान है बनाने वाला। मुसलमान भी कहा अल्लाह है। कबीर साहब कहते हैं अगर अल्लाह है तो जितने जीव जंतु धरती पर हैं उसी अल्लाह का बेटा होगा, अब बेटी होगा सब। अल्लाह के बेटा बेटी को काट के खा रहे हैं, अल्लाह से प्रीत जोड़ रहे हैं। किसी के बेटा को गोली मार दीजिए, अब बाप आपसे दोस्ती करेगा? उसका बाप आपसे दोस्ती करेगा? तो अल्लाह एक है, जितना जीव जंतु धरती पर है सब उसी का बनाया हुआ बेटा बेटी। कबीर साहब कहते हैं मान लिया जाए कि अल्लाह है तो उसी का बनाया हुआ सारे संतान हैं, और उसको काट काट के खाते हो, अल्लाह का नाम जपते हो, अल्लाह अकबर करते हो मस्जिद पर। बाप खुश होगा, बेटा का मर्डर होगा, बेटी के मर्डर होगा, अब बाप झाल बजाएगा, बाप आपसे दोस्ती रखेगा? बंधुओं, कौन बनाया ये दुनिया? कबीर साहब पूछते हैं तहिया होते पवन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौन उत्पानी, तहिया होते गुरु नहीं चेला, गम अगम न पंथ दुहेला,
तहिया होते दिवस नहीं राती, न ऐसे नहीं धर धरनी न पवन आकाशु। जिस दिन कुछ नहीं था, न धरती था न आसमान, न सूरज न चंद्रमा न तारा, न हवा न पानी न आग, न एक आदमी कहां से आएगा? धरती तो था ही नहीं, तो आदमी कहां से आएगा? अब पशु कहां से आएगा? कुछ नहीं था। पहले भगवान ने इस दुनिया को बनाया, उसके बाद सारे कुछ यहां पर आया। तो साहिब कबीर पूछते हैं कि भगवान जो दुनिया बना रहा था, कुछ तो था नहीं, एक भी आदमी था नहीं, तो भगवान जो दुनिया बना रहा था वो कौन आदमी किस दलान में बैठ के देख रहा था? हाथ उठाइए था। भगवान को बनाते कौन कौन देखे कि भगवान ही दुनिया बना रहा था? बोलिए ना कोई आदमी। अब भगवान अगर दुनिया बनाया तो भगवान पहले मुर्गी बनाया कि पहले अंडा? क्या बनाया? पहले क्या बनाया भगवान? मुर्गी के अंडा? पहले औरत को बनाया कि पहले मर्द के? किसको बनाया? किसको बनाया भगवान? और तीसरी बात, जितनी भी बनाई गई चीजें संसार के अंदर है उसकी निश्चित आयु है। चाहे वो रेल का इंजन हो, जहाज हो, हेलीकॉप्टर हो, रॉकेट हो, टीवी हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, बस हो, ट्रक हो, ट्रैक्टर हो, जेसीबी हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे शरीर हो, चाहे हारमोनियम हो, चाहे वो तबला हो, चाहे पंडाल हो, चाहे वो घर हो, चाहे माइक स्टैंड हो, चाहे वो मोबाइल हो, जितनी भी चीजें बनाई गई उसकी निश्चित आयु है। आयु पूरने के बाद ये सारे सामान खत्म हो जाएंगे। ये देह भी माँ बाप मिल के बनाया, इसकी भी आयु पूरेगी, ये श्मशान में जाके जल के राख हो जाएगा। आई दुनिया बनाने वाला दुनिया बनाया तो दुनिया का आयु क्या दिया है? कितना दिन चलेगा ये दुनिया? कोई आदमी के पतरा में है? ये दुनिया के आयु के बारे में पता है तो कैसे समझ गए बना दिया? अगर बनाता तो सारे बनाने वाले चले गए, राम गए, कृष्ण गए, ब्रह्मा गए, विष्णु गए, महादेव गए, कबीर गए, बुद्ध गए, महावीर गए, दयानंद गए, विवेकानंद गए। और उसका बनाया हुआ दुनिया कब तक रहेगा? इसकी आयु नहीं है, ये खत्म नहीं होगा। बनाए हुए चीज का आयु होना चाहिए और खत्म भी होगा। जो बना वो बिगड़ेगा, जो आया सो जाएगा, जो जला सो बुताएगा, और जो फरा सो झड़ेगा, और जिसकी बढ़ी हुई उसकी तेरही होगी। तो ये दुनिया बनाने वाला बना दिया, आयु नहीं बताया कि कितना दिन दुनिया चलेगा। समझ में आ गया ना किस तरीके से आप मिट्टी, पानी, आग, हवा और आसमान जो पंच महाभूत कहे जाते हैं उसके गिरफ्त में हो जाते हैं। इनका उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, इन्हें जानना चाहिए और इनकी रक्षा करनी चाहिए अपने स्तर पर, क्योंकि इनके जरिए ही हम यहाँ पर जीवित हैं। और हम उन्हें सिर्फ पूजा की वस्तु बना देते हैं और उनसे भोग और मोक्ष मांग रहे हैं। कैसे संभव होगा? धरती को हरा भरा रखिए, जल स्तर बढ़ाइए, बेवजह फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड मत डालिए, ना धरती का कबाड़ा करिए ना खुद का। ये विवेक, ये जागृत होना चाहिए। तो ऐसे ही आपको इंस्पिरेशनल और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी पर लगातार बने रहना है। चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी कि आप परमानेंट सदस्यता ले लीजिए, जो कि बिल्कुल ही निःशुल्क है। और बेल आइकन को प्रेस कर यानी नोटिफिकेशन की घंटी बजा देते हैं आप, तो फिर सबसे पहली सूचना आपको मिल जाएगी जब हम वीडियो अपलोड करेंगे या लाइव आएंगे। बाकी अपना कमेंट्स आप विस्तार से लिखिए, अपनी बात, जज्बात हम तक भेजिए, हम बराबर उसके उत्तर देंगे और आपकी बात देश और दुनिया तक पहुंचाएंगे। तो फिलहाल शुक्रिया,
साधुवाद और साहेब बंदगी।